नमस्कार। आज हम गाजा की बात करेंगे। एक जमीन जहां इबादतों की खुशबू भी है और बारूद का धुआं भी। हजारों सालों से यह धरती इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद के अनुयायियों के लिए पवित्र रही है, लेकिन आज ये बच्चों की कब्रगाह बन गई है। यह कहानी सिर्फ एक जमीन की नहीं, बल्कि उस इंसानियत की है जो हर रोज वहां दम तोड़ रही है। फिलिस्तीन की यह धरती हमेशा से सभ्यताओं का संगम रही है। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के पवित्र स्थल यहां हैं, लेकिन आज यह जमीन बंटवारे, नफरत और हिंसा का प्रतीक बन गई है। सवाल है, जो धरती सबको जोड़ सकती थी, वो इतनी गहरी खाई में कैसे गिर गई? गाजा की कहानी सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की नहीं है। यह उम्मीद, विश्वासघात, विस्थापन और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। आज जब हम गाजा की बात करते हैं, तो हमारे जहन में रॉकेट, धमाके और रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या गाजा हमेशा से ऐसा था? चलिए इतिहास के उन गलियारों में चलते हैं जहां से गाजा की तकदीर लिखी गई। कभी इजराइल और फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों से साथ रहते थे। उनकी पहचान पहले फिलिस्तीनी थी, बाद में कुछ और। फिर आया पहला विश्व युद्ध, ऑटोमन साम्राज्य टूटा और फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की, यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर का वादा, जबकि वहां 90% आबादी अरब थी। इस घोषणा के बाद यूरोप से यहूदियों का आना तेज हुआ, जिससे स्थानीय अरबों में असुरक्षा बढ़ी। ब्रिटिश शासन में दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। जमीनें बंटने लगीं, शक और अविश्वास पनपने लगा। शांति की जगह अब एक बड़े तूफान की आहट थी, जिसने लाखों लोगों को उजाड़ दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मसला संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना बनाई। एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य, यरूशलेम अंतरराष्ट्रीय शहर। यहूदियों को आबादी से कहीं ज्यादा जमीन दी गई अरबों ने इसे अन्यायपूर्ण मानकर ठुकरा दिया। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और युद्ध छिड़ गया। सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीनी आम लोगों को हुआ। 7.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल कर दिए गए। इसे नकबा यानी महाविनाश कहा जाता है। उनके गांव नष्ट कर दिए गए, वापसी पर रोक लगा दी गई। वे शरणार्थी बनकर पड़ोसी देशों और गाजा में बस गए। नकबा आज भी जारी है। गाजा के ज्यादातर लोग शरणार्थियों के वंशज हैं और यह जख्म आज भी हरा है। 1948 के बाद गाजा मिस्र, वेस्ट बैंक, जॉर्डन के पास गया, लेकिन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इन इलाकों पर सैन्य कब्जा कर लिया। यह कब्जा आज भी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। फिलिस्तीनियों की जिंदगी एक खुली जेल बन गई है। इजरायली सेना हर पहलू पर नियंत्रण रखती है। सैकड़ों चेक पॉइंट्स, दीवारें और अलग सड़कें आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अवैध बस्तियां बसाई गईं, जिनमें लाखों इजरायली रहते हैं। एक ही जमीन पर दो कानून, यहूदियों के लिए अलग, फिलिस्तीनियों के लिए अलग। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे रंगभेद यानी एपार्थाइड कहा है। यही कब्जा और भेदभाव हिंसा को जन्म देता है और शांति की उम्मीद को खत्म करता है। आज गाजा एक छोटे से टुकड़े में सिमटा है, दिल्ली के आधे से भी छोटा, लेकिन वहां 23 लाख लोग रहते हैं। 2007 से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। जमीन, हवा, समंदर, हर तरफ से नाकाबंदी। यहाँ के लोग कैदी नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी किसी कैदी से कम नहीं है। पीने का पानी, बिजली, दवाएं, सबकी भारी कमी है। बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है। बच्चों ने कभी शांति नहीं देखी, सिर्फ बमबारी, डर और नाकाबंदी। पिछले 15 सालों में कई सैन्य हमले हुए, हजारों मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और शक्तिशाली देशों का पक्षपात इस अन्याय को और गहरा करता है। यह कहानी किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं, यह इंसानियत और न्याय की कहानी है। सोचिए, क्या हमारी चुप्पी भी इस अन्याय में हमारी हिस्सेदारी नहीं है?